श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। दोहा 110 ख से। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिरुनायूं बचन कहूँ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देख करके मैंने उनके चरणों में सिर निमाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूजत भय द्विज आयुं के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर के कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान प्रायण विज्ञानमान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके लागे करन ब्रह्म उपदेशा। आज दवेत अगुण हृदयसा, अकल अनहि अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनुपा। ब्रह्म का उपदेश करने चले कि वह अजन्मा है, अद्वितीय है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सोते ताही तो ही नहीं बेदा, बारी बीची एव गाँव ही बेदा। वे मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि हैं। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तुम है तत्तमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मनीषा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि जी के चरणों में शीश नमा करके कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कही। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमी बिलगाई मुनीश पर बीना। सोई उपदेश कहूँ करी दाया, निज नयन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोह की अवधेशा, तब सुनहि निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहीं हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भर करके श्री अयोध्यानाथ को देख करके तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कह करके सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊं करी हठ भूरी। उत्तम प्रति उत्तर मैं गीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना।
तब मैं निर्गुण मत को हटा करके, काट करके, बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने चल लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानहीन के हिये, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकते हैं। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहों के दुख सब कर हित ताके, तेहि के दृद्र परसमनि जाके। पर द्रोही की होही निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होही स्वरूप ही चीने। काहू सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव की परित्रेगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मा ज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भाव की परही परमात्मा बिंदक, सुखी की होही कब हो हरि निंदक। राजू की रही नीति बिनु जाने, आँख की रही हरि चित्त बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पावे कोई। लाभों की किछु हरि भक्ति समाना, जेहि गामहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और प्राण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग ऐही सम किछु भाई, भजिए न राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दिया सरस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही विधि
अमिति जुगति मन गुनु। मुनि उपदेश न सादर सुनु। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोलूं वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, मूढ़ परम सीख देऊ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआंसी, सत्य वचन विश्वास न करी, बायस इव सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। 60 सपक्ष तव हृदय विशाला, शब्दी हो ही पंछी चंडाला, लीनी श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तो शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जाया। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भ्यूं मैं काग तब, पुनि पुनि पद सिरुनाई, सुमीरी राम रघुवंश मनी, हर्षित चिलेऊ उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवा करके और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होके उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखी, जगत के ही सन करही विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुनो खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनिमति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभुशुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि को बुद्धि को भोली करके भुलावा दे करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच करम मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीनी बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता करके मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर के मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहें मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम का ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरितमानस तब भाषा, सादर मोहि जे कथा सुनाई, मुनि बोले मुनि गिरा सोहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ पे अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे ये कथा सुना करके फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले, रामचरित्र सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा, तोहि निज भगत राम कर जानी, ताते में सब केहूँ बखानी। हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भक्ति जिन के उर नाही, कबू न तात कहिए तिन पाही, मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरो नावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसी मम सीसा, हर्षित आशीष दिनी पुनीसा, राम भक्ति अविरल और तोरे, बसी ही सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भमन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री रामचंद्र जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शीत छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, ऐसे एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम बसव, पुनि सुमरत श्री भगवंत, व्याप ही तन अविद्या, जो जन एक पर्यंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ एक जोजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापी काऊं, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव ने राम पद हो, जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनी मुनि आशीष, सुनो मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, ए मस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, ये मम भगत कर्म मन पानी। हे देर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर के आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। ये कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी नभ गिरा हर्ष मोहि भयो, प्रेम मगन
सब संशय ज्ञों करी बिनती मुनि आईसु पाई पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर के मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पा करके और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवा करके हरस सहित यही आश्रम आयूं। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायूं। यहाँ बसत मोहि सुनो खगीसा बीते कलब 7 अरु 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करूँ सदा रघुपति गुण गाना सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा दरहि भगत हित मनोज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर्पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शीत धारण करते हैं तब तब जाएं रामपुर रहूं। शिशु लीला बिलोकी सुख लाहूं। पुनि और राखी राम शिशु रूपा निज आश्रम आऊं खग भूपा। तब तब मैं जाकर के श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देख करके सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रख करके मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्ही सुनाई काग दे जेहि कारण पाई। कहीं तात सब प्रश्न तुम्हारी राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। हाँ, राम भक्ति की बहुत भारी महिमा है। ताते ये तन मोहि प्रिय भियो राम पद गृह। निज प्रभु दर्शन पाऊं गे सकल संदेह। मुझे अपना ये काक शीर इसलिए प्रिय है कि इससे मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मैंने सब संदेह जाते रहे दूर हुए। मास प्रायण 29वां विश्राम।